भारतीय जनता पार्टी के लिए नगरोटा की सीट क्यों जरूरी है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट क्यों जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इसी विषय पर मैं चाहता हूं आप सभी के साथ बात करना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप और मैं चैनल वन के माध्यम से ये पूरी डिबेट जो है वो आज करने वाले हैं। नगरोटा एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन इसकी पॉलिटिकल अहमियत बहुत बड़ी है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है, ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ और जम्मू रीजन का ट्रस्ट है। पिछले कुछ इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू सिटी और रूरल बेल्ट्स में मजबूत पकड़ बनाई है, लेकिन नगरोटा हमेशा एक टेस्टिंग ग्राउंड रहा। यहां के वोटर एजुकेटेड भी हैं, पॉलिटिकली अवेयरनेस भी रखते हैं और सेंटिमेंटली कनेक्टेड भी है लोकल लीडरशिप के साथ। अब देवयानी राणा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो मैं आपको देना चाहूंगा। सवाल मेरे हो सकता है कि कड़वे हो, लेकिन आज आप लोगों को यह बात याद रखनी होगी, जो मैं बात करने जा रहा हूं उस पर कितनी सच्चाई है। मरहूम देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है देवयानी राणा। देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा के एमएलए थे, 4 बार जीत चुके हैं। उन्होंने जम्मू रीजन में अपनी पकड़ बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई है। उनकी मौत अक्टूबर 2024 में हुई, जिसके बाद सीट खाली हुई। देवयानी राणा ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की है। वो बिजनेस वुमेन है, फैमिली का बिजनेस मीडिया और मोटर कंपनीज संभालती हैं। जनवरी 2025 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग संभाला। भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा जम्मू कश्मीर यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए। उनके फादर देवेंद्र सिंह राणा का नगरोटा में स्ट्रांग बेस है। यह लेगेसी उनको एक एज दे सकती है इस बाई इलेक्शंस में, और कहीं ना कहीं इस समय पूरे चांसेस हो सकते हैं कि देवयानी राणा जो है वो बहुमत के साथ वहां से जीते। बीजेपी ने उन्हें स्ट्रांग बैकिंग दी है। पार्टी स्ट्रक्चर में पोजीशन और जो इलेक्शन मशीनरी है वो उनके लिए हेल्पफुल होगी। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसा है देवयानी राणा का? पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कम है। वो डायरेक्टली ना वो एमएलए थी, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ वो चलती थी। सिर्फ उनके फादर जो थे वो एमएलए रहे थे, और उस एमएलए के पद पर उन्होंने बहुत चीजें संभाली थी। एमएलए के पद के बाद हाई एक्सपेक्टेशंस, लोग उनसे उनके फादर जैसे काम की उम्मीद करेंगे। अगर उन्होंने प्रॉमिस्ड वर्क टाइमली नहीं किया तो क्रिटिसिज्म भी उनका होगा। वोटर आइडेंटिटी और लॉयल्टी, कुछ वोटर सिर्फ फैमिली नाम से नहीं बल्कि उन्हें ग्राउंड पे काम और परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो ये साफ तौर पर मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा कि इस समय देवयानी राणा के लिए एक जबरदस्त एंट्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय चाहती है कि नगरोटा की सीट जो है वो उन्हें मिले। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पॉलिटिक्स सिर्फ वोट के खेल पर नहीं, विश्वास का सिलसिला है। और जब बात हो राणा परिवार की तो यह सिलसिला काफी गहरा है। देवेंद्र सिंह राणा एक नाम जिन्होंने नगरोटा को डेवलपमेंट और डिग्निटी दोनों दी, और अब उनके बाद उनकी बेटी देवयानी राणा नए दौर की नई सोच लेकर पॉलिटिकली बैटलफील्ड में उतर रही है। बीजेपी ने उन्हें कैंडिडेट बनाकर सिर्फ एक फेस नहीं चुना, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन को रिव्यू करने की कोशिश की है। देवयानी एजुकेटेड है, फॉरेन एजुकेटेड प्रोफेशनली बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं, और ये उनका प्लस पॉइंट है। वो नगरोटा को सिर्फ इमोशनल नजरिए से नहीं देख सकती, मॉडर्न और डेवलपमेंट विजन से भी देखा जाना चाहिए। चलिए जी, ये साफ तौर पर बातें जो हैं ये हमने उनके साथ की। अब सवाल यहां पर ये आता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जो है वो ये बातें करती है कि हम आने वाले समय में स्कूल्स को बेहतर बनाएंगे, लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा उन वोटर से जो इन्हें वोट करते हैं, उन तमाम वोटर से जो इन्हें वोट करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जितने भी वोटर्स हैं इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, और जम्मू कश्मीर के बच्चे क्या कर रहे हैं? बेरोजगार हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों की फाइलें साल भर साल चेंजिंग मोड में आती है।
जम्मू कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। ये जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे डिप्टी सीएम हैं, जो भी है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है महबूबा मुफ्ती जी, अब आने वाले समय में उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो कमांड संभालेगी। उसके बाद हम बात करेंगे जनाब गुलाम नबी इसकी जो हमारे मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला साहब। पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब आए, और अब पार्टी को ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब के 2 बच्चे हैं वो आने वाले समय में कमांड संभालेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी यही बात है। नगरोटा में एक अच्छी पकड़ थी देवेंद्र सिंह राणा जी की, और अब उनकी बेटी वही पकड़ संभालेगी। और बाकी पार्टी वर्कर्स का क्या, जो आप सभी के साथ काम करते हैं, जो आपके साथ शाना मशाना खड़े रहते हैं। सवाल कड़वे हैं, जवाब देने की हिम्मत नहीं। अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मेरा एक सवाल है, ये जितने भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बड़े बड़े दिग्गज नेता गुजरे हैं, इन सब के बच्चे बाहर की कंट्रीज में एजुकेशन हासिल करके हिंदुस्तान वापस आए, और आपके बच्चे कहां थे? कश्मीर की घाटियों में पत्थर मारते हुए वो नजर आ रहे थे, वो कश्मीर की घाटी में आजादी का नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे, वो आज भी जम्मू की सड़कों पर बेरोजगारी और रोजगार की तलाश में चल रहे हैं। ये जम्मू का वो बच्चा है जिनके परिवार ने आपको बहुमत के साथ जिताया, जिताने के बाद उम्मीद की कि आप कुछ ना कुछ उनके बच्चों की खातिर करेंगे। वादे बहुत किए जाते हैं। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं कह रहा कि तमाम वो पार्टीज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का खून चूसा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जिन्होंने कश्मीर और जम्मू के डेलीवेजर्स के साथ धोखा किया। न जाने कितने पीडीडी डेलीवेजर्स इलेक्ट्रिक शॉक लगने से शहीद हो गए, न जाने कितने पीएचई के डेलीवेजर्स जंगल तो गए लेकिन किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए। आपके घरों में पानी तो उन्होंने जरूर पहुंचाया लेकिन वो खुद प्यासे रहे। जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चे इस समय बेरोजगारी से तड़प रहे हैं। मैं एसपीओस की बात करूं, मैं पीएचई डेलीवेजर्स की बात करूं, मैं पीडीडी डेलीवेजर्स की बात करूं, मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करूं, मैं बीडीएस की पोस्ट की बात करूं, मैं किसी भी ऐसी पोस्ट की बात करूं, इस समय जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है वो तड़प रहा है नौकरी के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई सदा, कोई आवाज नहीं आ रही। बड़े बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले आप तमाम के नेता जिनको आपने दिग्गज कुर्सियों पर बिठाया है, जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं ऐसी ही रोलिंग कुर्सी आपने इन सभी विधायकों को दी है, जो आज आपका फोन उठाने से राजी नहीं है, जो आज आपका काम करने से राजी नहीं है, जो आज ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी गद्दी संभालनी है, हमें तो राज करना है, हमें तो राजगद्दी चाहिए, जो आज के दौर में वो लॉलीपॉप पर बात कर रहे हैं, जो आज के दौर में लॉलीपॉप का मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो आज के दौर में लॉलीपॉप कहकर लोगों को भटका रहे हैं। असल मुद्दा यह था कि आपका एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए था, आपका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए था, आपने डेलीवेजर्स को पक्का किया होना चाहिए था, आपने टेररिज्म और दहशतगर्द की सिर्फ बातें की हैं, आपने टेररिज्म को खत्म नहीं किया। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर की सरहदों पर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान पर खेलकर दहशतगर्दों के साथ लड़ती है, दहशतगर्दों को मार गिराती है। न जाने कितने मां बाप के बच्चे शहीद हो जाते हैं, तिरंगे में लिपट कर अपने घरों में जाते हैं, और उसके बाद हमारे दिल में उनके लिए इज्जत रहती है और हम उनका नाम भूलते हैं। लेकिन चैनल 1 के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बात बताना चाहूंगा कि किसी की भी शहादत को हम आप लोगों को भूलने नहीं देंगे, चाहे वो डीवाईएसपी हुमायूं हो या बहुत छोटे अफसरान जो सरहद पर अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान की हिफाजत करते हैं। तो कहां है वो सभी जिनको आपने जिताया था? एक सवाल आपका बनता है उन सब से कि उनको आपने विधायक चुना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, आम आदमी पार्टी के हो या इंडिपेंडेंट हो। एक बार सवाल जरूर कीजिए कि उन्होंने इस साल इन 10 से 11 महीनों में आपकी खातिर क्या किया, आपके बच्चे की खातिर क्या किया। ये सवाल चैनल 1 के माध्यम से हम भी सभी से पूछते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखिएगा आकिब आफ्ताब कड़वी बात जरूर करता है लेकिन सटीक बात करता है, स्ट्रेट बात करता है। देखते रहिए चैनल 1 आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।